गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वी नो दैट न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट विच कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। अब देखिए क्या है, जो न्यूट्रिशन है एक प्रोसेस कह सकते हैं हम न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे प्राणी, और हम जैसे एनिमल्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स खाना तो लेते हैं, फूड लेते हैं, और हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी के अंदर एसिड की प्रेजेंस में हम उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, विच कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो सिंपलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के अंदर सारा न्यूट्रिशन, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो सप्लाई कर दिए जाते हैं, और वो हमारी बॉडी के काम में आ जाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं और उसे हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, और फिर वो जो सब्सटेंस हमने जो बनाया, सिंपलर सब्सटेंस जो बना हमारे स्टमक में, वो हमारी बॉडी के थ्रू इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 स्टेजेस। अब देखिए हम इसे पूरा कलेक्टिवली पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि हमने खाना लिया, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, अपने माउथ से। दूसरा डाइजेशन कहाँ होता है हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन हमारी बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में हो रहा है, तो ये सब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए हमने 5 पार्ट्स के अंदर न्यूट्रिशन को, एनिमल्स के अंदर होने वाले न्यूट्रिशन को डिवाइड करा है, प्लांट्स के अंदर नहीं, प्लांट्स का प्रोसेस अलग होता है, ये एनिमल्स का है। So the first process of nutrition in animals is ingestion. The process by which big pieces of food are taken into the body is called ingestion. अब देखिए ingestion का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम लोग खाने के बड़े बड़े पीसेस को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। ऑब्वियसली अपने हैंड से लेते हैं खाना और उसे माउथ के अंदर पुट कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सिर्फ अपने हाथ से खाने को उठाकर, ठीक है, फूड को उठाकर अपने माउथ के अंदर प्लेस करना, रखना, सिर्फ इतना सा प्रोसेस किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इंजेशन के अंदर। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स विच कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। अब देखिए वो प्रोसेस, जो खाना हमने खाया, ठीक है, खाना खा लिया हमने, वो हमारे माउथ में गया। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, मुंह के अंदर खाना लेने के बाद हमारे दांतों से उसे अच्छे से च्यू करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पीस देते हैं, जैसे मिक्सर में हम लोग पीसते हैं, वैसे हमारे मुंह के अंदर हम लोग क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। तो चबाना क्यों कर रहे हैं हम, ये चीज़ हम लोग कर क्यों रहे हैं, ताकि हम खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, उसे सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर सकें। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब देखिए उस सिंपलर फॉर्म के अंदर खाने को तोड़ना, ये जो डाइजेशन है। अब ये भी डाइजेशन के लिए भी 2 प्रोसेस होते हैं, 2 जगह डाइजेशन होता है। एक डाइजेशन होता है हमारे माउथ के अंदर, यस, जो आपने देखा होगा, आप जब भी खाना खाते हो तो आपके माउथ के अंदर एक वाटर सीक्रेट होता है, पानी, जिसे हम लार बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर भी बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। वो खाने के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, दांतों से हम हमारे खाने को चबाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से सलाइवा खाने के अंदर मिक्स हो जाता है। आपकी लार जो मुंह के अंदर बनती है वो भी खाने को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करती है, फिर हम उसे निगल लेते हैं हमारे स्टमक के अंदर, फिर वो जाता है फूड पाइप से होता हुआ, फिर स्टमक के अंदर हमारा खाना पचता है, एसिड सीक्रेट होता है, और उसके अंदर बाकी रिमेनिंग डाइजेशन उसके अंदर स्टमक के अंदर होता है। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, वो अपने माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब हम खाने को चबा रहे होते हैं, ठीक है, चबाते हैं, सलाइवा हमारा मुंह सीक्रेट करता है, लार, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो खाने के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं हमारी टंग, हमारी ज़बान के थ्रू और हमारे दांतों के थ्रू। द थर्ड प्रोसेस इज़ एब्जॉर्प्शन।
द प्रोसेस by which simpler soluble products of digestion are absorbed by the body is called absorption. अब देखिए हमने डाइजेशन के अंदर फूड पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था. अब यहाँ है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना, अपने अंदर ले लेना. तो जो सिंपलर सॉल्यूबल प्रोडक्ट के अंदर हमने हमारे खाने को कन्वर्ट करा था, स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ, एसिड सिक्रिएट हुआ, ठीक है. उसके बाद जो सॉल्यूबल जो खाना बना उसे हमने क्या कहा, सिंपलर सॉल्यूबल प्रोडक्ट. तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के थ्रू वो खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाने का एब्जॉर्प्शन, ठीक है. सिंपलर सॉल्यूबल प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और पानी का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत के अंदर. बड़ी आंत छोटी आंत होती है सबके अंदर, एनिमल, सारे एनिमल्स में, चाहे से वो काऊ बफेलो हो या ह्यूमन बींग्स हो, हम इंसान हो. तो क्या उन दोनों आंतों का क्या फंक्शन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वो तो खाने को एब्जॉर्ब करती है. किस फॉर्म में, सिंपलर सॉल्यूबल प्रोडक्ट. यानी कि पहले तो माउथ के अंदर हमने अच्छे से खाने को चबाया और हमारी लार को, सलाइवा को उसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है. फिर वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक में एसिड बना, तेज़ाब बनता है थोड़ा, HCl. वो क्या करता है, खाने को पचाता है. फिर वो खाना आगे छोटी आंत के अंदर डाल दिया जाता है, धकेल दिया जाता है पेट के थ्रू, हमारे स्टमक के थ्रू. वहाँ छोटी आंत उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है. और पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. फोर्थ है एसिमिलेशन. द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. अब देखिए, बाय विच द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, अब छोटी आंत ने क्या करा, खाने को एब्जॉर्ब कर लिया. किस फॉर्म में था खाना, सिंपलर सॉल्यूबल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है. अब वो हमने छोटी आंत में एब्जॉर्ब करा. अब वो किस तरीके से हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है, उसको, उस खाने को कैसे अब काम में ले रही है. छोटी आंत ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसने ब्लड में भेजा, अलग अलग जगह सप्लाई करा. तो हमारी बॉडी उस एब्जॉर्ब हुए खाने को, सब्सटेंसेस को कैसे यूटिलाइज कर रही है, वो कहलाता है एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है. एसिमिलेशन के थ्रू बॉडी क्या करती है, हमने जो खाना एब्जॉर्ब करा था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो खाना एब्जॉर्ब करा था, उसको यूटिलाइज करती है. इजेशन, लास्ट वन इज़ इजेशन. द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन. अब देखिए, अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी कि आप देखते हैं हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सा खाना ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी बॉडी के थ्रू रिमूव आउट कर दिया जाता है. जैसे वाटर, आपका यूरिन है, हम पानी पीते हैं तो सारा ही पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारी बॉडी के थ्रू, आपने देखा होगा, वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है. वैसे ही खाना है, हमारी बॉडी के हाथ, फीकस कहते हैं उसे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, वो भी रिमूव कर दिया जाता है. तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन. तो हमने अभी 5 न्यूट्रिशन के प्रोसेस पढ़े. पहला था इंजेशन, आप वो प्रोसेस जिससे हम खाने के बड़े बड़े पीसेस को हमारी मुंह में लेते हैं, बॉडी के अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं, वो प्रोसेस है इजेशन. और सेकंड वन इज़ डाइजेशन. फिर हमने पढ़ा डाइजेशन, पचाना खाने को. तो मैंने आपको बताया 2 जगह खाने का डाइजेशन होता है. पहला थोड़ा बहुत माउथ के अंदर होता है 10%, बाकी का पूरा जो डाइजेशन है वो होता है स्टमक के अंदर. और कुछ अगर अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया है तो आपकी छोटी आंत भी थोड़ा बहुत डाइजेशन करती है एब्जॉर्प्शन के साथ. थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना, और वो मैंने आपको बताया था, 2 हमारी बड़ी आंत, छोटी आंतें. पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है, बड़ी आंत, और खाने को कौन एब्जॉर्ब करती है, छोटी आंत. फोर्थ है एसिमिलेशन. अब देखिए, मैंने बताया था छोटी आंत ने खाना एब्जॉर्ब कर लिया. अब हमारी बॉडी को उसको यूटिलाइज़ करना है, काम में लेना है. अगर हमारा कोई अंदर से हमारा सेल या कोई डैमेज है इंटरनल, तो उसको रिपेयरिंग के काम आ जाएगा वो खाना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने लिए खाने के तौर पर. या अगर हमें जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, रेगुलर बढ़ते रहते हैं, 18 साल तक उनकी हाइट बढ़ती रहती है, तो वो उनकी ग्रोथ में काम आ जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस को, जिससे हमारी बॉडी उस एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को, जो खाना हमने पचाया और एब्जॉर्ब करा, उसको कैसे यूटिलाइज़ करती है, वो एसिमिलेशन के अंदर आता है. 5वां है इजेशन. द 5th वन इज़ इजेशन.
द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मैंने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल भी दिया था यूरिन का, ठीक है। हम लोग पानी पीते हैं, बड़ी आँत जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फिर भी आप देखिए आपको यूरिन आता है, आप हम लोग टॉयलेट्स वगैरह जाते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड अनडाइजेस्टेड वाटर, और उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो अनयूज्ड वाटर है जो हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं करा, और वो हमारी बॉडी के जो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन फूड। अब देखिए जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं खाना लेने के। अमीबा बियर्स बॉडी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सूडोपोडिया फॉर टेकिंग इन फूड पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर आया है अमीबा, ये फर्स्ट जो आपको एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है यहाँ नीचे, ये अमीबा का डायग्राम है। तो ये कैसे अपना खाना लेती है, सूडोपोडिया के थ्रू। देखिए यहाँ ये वर्ड जो आया है सूडोपोडिया, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है स्यूडो, PSEUDO। सब अपनी बुक्स की इस पेज पे इस वर्ड पे ध्यान दें, सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। और सेकंड वर्ड है पोडिया, PODIA, पोडिया। पोडिया का मतलब होता है पॉड्स। पॉड्स इस्तेमाल किए जाते हैं फीट के लिए, पैरों के लिए, ठीक है, हाथों के लिए। जो आपके लिम्स होते हैं ना, लिम्स के अंदर हाथ और पैर दोनों आते हैं, तो ये जो पोडिया वर्ड है ये लिम्स को डिनोट करता है। तो सूडोपोडिया का मतलब हुआ झूठे पाँव या झूठे हाथ। तो ये जो अमीबा है, ये दिस वन इज़ अमीबा। ये जो आपको ए वाला डायग्राम है आपकी पेज नंबर 21 पर, ये अमीबा का डायग्राम है। तो ये क्या करता है, सूडोपोडिया बनाता है, यानी झूठे हाथ, नकली हाथ बनाता है, लिम्स बनाता है। जैसे ही इसके रास्ते के अंदर खाने का कोई फूड पार्टिकल आता है या कोई बहुत छोटा सा माइक्रोब्स या कुछ भी आता है, तो ये क्या करता है, उसके चारों तरफ सूडोपोडिया निकालना शुरू कर देता है। देखिए आप, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, लंबे लंबे निकले हुए, ये सूडोपोडिया हैं। ये चारों तरफ से घेर लेगा उस पार्टिकल को और फिर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एक माउथ बनता है, मुंह बनता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो खुलती है और उसके अंदर से खाना एंटर हो जाता है इसकी बॉडी के अंदर। हाइड्रा हैज़ टेंटिकल्स दैट ड्रॉ फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉडी। अब देखिए आप, ये सेकंड वाला डायग्राम है हाइड्रा का, और ऊपर जो आपको बालों जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये टेंटिकल्स कहते हैं इसे। तो हाइड्रा कैसे लेता है, टेंटिकल्स के थ्रू खाना लेता है। हाइड्रा एक वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये पानी के अंदर पाया जाता है हाइड्रा। वाइल पैरामीशियम बियर सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। अब देखिए यहाँ थर्ड डायग्राम आया है पैरामीशियम का। आप देखिए बहुत सारे बाल दिख रहे हैं इसके चारों तरफ, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सीलिया। जब भी इन सीलिया के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है तो पैरामीशियम क्या करता है, सीलिया इसको घसीटते घसीटते पैरामीशियम के माउथ तक ले आता है और वो उस माउथ से उसको अंदर पैरामीशियम ले लेता है। तो ये किसका डायग्राम है, सी वाला पैरामीशियम का। सेकंड है हाइड्रा और ये है हमारा अमीबा। इंसेक्ट्स एंड वर्म्स हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर टेकिंग इन फूड। अब देखिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पास तो स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस के पास होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस के पास माउथ होता है, हैंड्स होते हैं, टीथ होते हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स के पास भी उनके अपने स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं फॉर टेकिंग इन फूड, खाना लेने के लिए। बर्ड्स हैव बीक्स विच आर मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स। अब देखिए चिड़ियों के पास क्या होती है, चोंच होती है, जिसे हम इंग्लिश में बीक बोलते हैं। विच आर मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स, जो कि क्या होता है, माउथ पार्ट ही होता है पर थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में। टू कैच एंड ईट फूड, खाने को पकड़ने के लिए, ताकि क्योंकि जो चिड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उन्हें फ्लाई करना होता है, उड़ना होता है, तो उनकी जो चोंच होती है, उनका जो माउथ पार्ट होता है वो बीक के अंदर मॉडिफाइड किया जाता है, जिसकी हेल्प से, बीक्स की हेल्प से क्या होता है, जब वो अपने माउथ के अंदर फूड पार्टिकल को या किसी भी ग्रेन को रखती है तो वो नीचे नहीं गिरता, अच्छे से उसकी माउथ के अंदर आ जाता है। बीक्स ऑफ बर्ड्स डिफ़र डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब देखिए जो चिड़िया की, जो बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं, उनकी जो चोंच होती हैं वो भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, अलग अलग डिफरेंट होती हैं। सारी ही जितनी भी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स के अंदर सब आते हैं, स्पैरो आती है, क्रो आता है, पिकॉक आता है, आपका डक आती है, ये सब क्या है, बर्ड्स हैं। तो ये इनकी आप कभी नोटिस करेंगे अपन, कभी अपन वहाँ जाते हैं, ज़ू में जाते हैं जो, तो वहाँ पे हमें बर्ड्स का भी एक अलग सेक्शन दिखता है।
तो हम लोग क्या देखते हैं, उनके अंदर उनकी चोंचें जो बीक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो खाना वो खाती हैं उसके अकॉर्डिंग बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं, उनकी चोंचें होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। फ्रॉग्स हैव ए स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। अब देखिए, जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, उनकी जो टंग होती है, ज़बान होती है, वो बहुत चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कीड़े उनके सामने आते हैं वो उन्हें अपनी टंग के अंदर उन्हें चिपका लेते हैं और उसे फिर अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं। स्नैक्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक माउथ पार्ट्स। अब जो सांप होते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल का आया है स्नैक्स का, उनके पास कोई स्पेसिफिक माउथ पार्ट नहीं होता खाना लेने के लिए। दे स्वेलो देयर फूड होल। अब वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा, होल वर्ड आया है ना, पूरा का पूरा खाना अपने अंदर निगल लेते हैं। और हम ये हमारी फिल्म्स में और नॉर्मल उसमें देख चुके हैं, माउथ कैसे स्नेक कैसे खाना खाते हैं। अगर उन्हें एग को खाना होगा, अंडा उन्हें मिल जाएगा, तो वो उस पूरे ही अंडे को अपने मुंह के अंदर निगल लेंगे। बिगर एनिमल्स सच एज फिशेज, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव टीथ टू च्यू देयर फूड टू च्यू देयर फूड। अब देखिए, जो बिगर एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लाइक फिशेज़ हुए, रेप्टाइल्स हुए, रेंगने वाले जानवर, और मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जिससे वो अपने खाने को चबा सकें। लेट अस लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ए फ्यू एनिमल। अब हम यहाँ कुछ एनिमल्स के अंदर क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोसेस देखेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, इंसेक्ट और वर्म्स का देखा, उनके स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं अपने अलग अलग, जिससे वो खाना लेते हैं। फिर हमने चिड़ियाओं का एग्जाम्पल देखा, बर्ड्स का, उनकी चोंच होती हैं, बीक्स होती हैं, और सारी ही जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन सब की जो बीक्स हैं वो उनके खाने पे डिपेंड करती हैं, वो कैसा खाना खा रही हैं, उसी हिसाब से उनकी बीक्स होती हैं। आप देखिए, बहुत सी ऐसी फ्लैमिंगो है, फ्लैमिंगो भी एक बर्ड है, वो मछली खाता है, तो उसकी जो बीक है, चोंच है, वो भी बड़ी होती है। उसके अकॉर्डिंग जो स्पैरो होती है, जो नॉर्मल चिड़ियाँ हमें हमारे घरों पर दिखती हैं, उनकी बीक छोटी होती है। फिर हमने फ्रॉग्स का देखा, स्नैक्स का देखा, और बिगर एनिमल्स का एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। थैंक यू।